भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जीने की राह पर चलने के लिए ही ये मनुष्य शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है और असल में जीने की राह एक ही है। जीने का मकसद तभी है जब आप पूर्ण सतगुरु से उपदेश प्राप्त करके शत भक्ति को मर्यादाओं में रहकर सफलता की ओर लेकर जाओ। अगर आपने इस मनुष्य शरीर से, स्त्री या पुरुष के शरीर से यदि आपने परमात्मा प्राप्ति नहीं की, सत भक्ति नहीं की, तो हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान, इंसान में स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, और खर यानी गधा। अगर हमें सतगुरु की ये भक्ति नहीं मिली, आप चाहे देश के राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आप जी इंसान होकर भी गधे की श्रेणी में हो, पशु की श्रेणी में। भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इसकी जानकारी तुझे प्राप्त नहीं हुई, सत भक्ति पे आप लगे नहीं, तो मरने के बाद में पशु योनि में जाओगे। जीते जी भी गधे, जीते जी भी पशु, और मरने के बाद तो पशु योनि में जाना ही जाना है। तो विचार करने की यह बात है, जिन जिन आत्माओं को जीने की राह मिल चुकी है, जीवन जीने का मकसद प्राप्त हो चुका है, उन आत्माओं को अपनी किस्मत के ऊपर बारंबार विचार करके गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने इस संसार की अरबों की जनसंख्या में से कैसे मुझ नीच के ऊपर दया बख्श दी। आपने मेरा ये मनुष्य जन्म भी संवार दिया, आपने मेरा ये लोक भी संवार दिया, और शरीर छूटने के बाद आपके विमान में बैठ के आपके सचखंड में जाऊंगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरे तो लोक और परलोक दोनों आपकी कृपा से संवर गए, सफल हो गए। तो भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है इस समय धरती पर उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की। मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, ईसाई जिसे मसीहा कहते हैं, सिख जिसे वाहिगुरु कहते हैं, आज वो परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। लेकिन उनको पहचाने बिना आप उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं उठा सकते। जिस प्रकार लाइट आपके पड़ोस में है, आपके नगर में, आपके गांव में है, परंतु आपके घर पे नहीं है, जब तक आप भी विधिवत लाइट का कनेक्शन नहीं लोगे, आप उस बिजली का कोई फायदा नहीं उठा सकता। इसी प्रकार परमात्मा सदा धरती पे रहता है, आगे भी जब तक धरती रहेगी परमात्मा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर एक पल भी इस पृथ्वी को, जहां उसके बच्चे रहते हैं, उसकी आत्माएं रहती हैं, अपनी मौजूदगी के बिना एक पल भी नहीं छोड़ता है। यानी सदा वो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर रहता है। लेकिन यदि हमने उस परमात्मा से लाभ उठाना है तो हमने कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे रहता है, संत रूप में रहता है, इसलिए हमने सतगुरु से उपदेश प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमें उस परमेश्वर के गुणों का लाभ प्राप्त होगा। तो जिन्होंने कनेक्शन ले लिया है, यानी जो जो आत्माएं सन 1994 से सतगुरुदेव भगवान के चरणों में हैं, मर्यादाओं में हैं, विधिवत भक्ति कर रही हैं, गुरु की कृपा पात्र बनकर भक्ति कर रही हैं, उन आत्माओं को तो भली भांति पता है कि परमेश्वर क्या क्या लाभ देता है। यहाँ का राजा यदि आपका मित्र है, आपका पिता है, वो भी आपको वो परम सुख, वो लाभ नहीं दे सकता जो लाभ सतगुरु यहाँ आपको दे सकता है। जो लाभ आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं दे सकती, वो लाभ सतगुरु की शरण में आने से मिलता है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, और सौभाग्य उन आत्माओं का भी होगा जो समय रहते इस जीने की राह पुस्तक को पढ़कर या यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनकर समय रहते महाविनाश के समय से पहले, अपनी दुर्गति करवाने से पहले सतगुरुदेव के ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देंगे। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति मार्ग के विषय में काफ़ी कुछ बताया, समझाया, हमें जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान से हम फिर मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और मर्यादा तोड़ने से बचेंगे तो हमारी भक्ति परवान चढ़ेगी, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के।